नमस्कार। मौसम तेलावत चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि रात्रि के दौरान कहाँ पर राजस्थान में मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा मेघ गर्जन की स्थिति रहेगी। एक डब्ल्यूडी की स्थिति उत्तरी राज्यों पर बनी हुई है और डिप्रेशन की स्थिति छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम के आसपास से लगाकर पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र गुजरात के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़कर फिर उत्तर और उत्तर पूर्व में मूव करने की संभावनाएं रहेगी। यानी ट्रैक में लगातार इसके भी बदलाव हैं, लेकिन ये सिस्टम गुजरात और राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों के करीब पहुंचकर रिकवर करने की संभावना है और उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। और आने वाले दिनों में लगभग 6 तारीख से 9 तारीख के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव बनने की संभावना है। महाराष्ट्र के इलाके हैं, कर्नाटक है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से लगाकर महाराष्ट्र के अधिकतर भाग हैं, पश्चिमी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, दक्षिण मध्य राजस्थान और गुजरात के इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सहित बारिश की गतिविधियों में वर्षा की जो तीव्रता है बढ़ेगी। भारी वर्षा की संभावना है और अजमेर, राजसमंद, पाली के क्षेत्र है, सिरोही, जालोर, कुछ सांचौर के क्षेत्रों में भी मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। इधर नागौर, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में फड़ौदी, पोखरण, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान रात्रि के दौरान से लगाकर मेघ गर्जन की स्थिति। जोधपुर, लूणी से लगाकर नागौर, ब्यावर, रायपुर, चतरण के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए अजमेर, पुष्कर, किसानगढ़, ब्यावर के क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, जयपुर, इन भागों में भी खंड वर्षा मेघ गर्जन की स्थिति रहने की संभावना है। हवाओं का पैटर्न देख सकते हैं। ट्रफ की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लगाकर दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास से होते हुए डिप्रेशन तक जा रही है और ये इन दिनों में आने वाले दिनों के दौरान इस प्रकार बने रहने की संभावना है। बारिश की गतिविधियों में देखें तो मैप आप देख सकते हैं, ये आज रात्रि से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें ज़्यादा संभावनाओं में देखें तो उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग के इलाके हैं, कुछ पाली संभाग के, अरावली रेंज के और दक्षिण पूर्वी पाली संभाग के इलाके हैं, जहां कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। जबकि इसके बाद के जो नीला कलर है, जोधपुर संभाग, बीकानेर और सीकर संभाग के क्षेत्र हैं, जयपुर संभाग और विशेषकर देखें तो जोधपुर, पाली संभाग और अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्र, कुछ सीकर संभाग के, जहां मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं यहां पर 80 मिलीमीटर 90 मिलीमीटर तक की वर्षा भी संभव है। वहीं बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाकों से लगाकर जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी बेल्ट हैं, बाड़मेर, बालोतरा के मिले जुले क्षेत्र हैं, गडर रोड, चौहटन, गुड़ा मलानी और सीडवा, सेडवा, बाकासर, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा रहेगी। धूप छांव तो कभी जो है बिजलियों की गर्जन के साथ बनते हुए नए बादल तीव्र वर्षा करेंगे। इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों के दौरान देखें तो 3 से लगाकर लगभग 7-8 सितंबर के दौरान कई जगहों पर उदयपुर, कोटा संभाग, पाली संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। उसके बाद भी देखें तो दूसरे सप्ताह में भी वर्षा की संभावनाएं हैं, जहां कई इलाकों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां रहेगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो पहला पखवाड़ा काफ़ी प्रभावी माहौल का लग रहा है और उसकी आगे का जो दूसरा पखवाड़ा रहेगा उसकी जानकारी जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे आपको देते रहेंगे। और उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर के आसपास से लगाकर करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगापुर शहर से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा और कुछ बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर जयपुर और अलवर के क्षेत्र हैं, जहाँ खंड वर्षा की संभावना है। यानी कुल मिलाकर देखें तो लगभग राजस्थान के हर संभाग में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है खंड वर्षा के रूप में। तो वहीं 3 तारीख के आसपास से लगाकर 4 के बीच में बारिश की गतिविधियों में तीव्रता आएगी और 4, 5, 6 के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से जो दर्ज होने वाली 24 घंटों की बारिश है ये लगभग 150 कहीं कहीं हो सकता है 200 मिलीमीटर तक भी दर्ज की जाए दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास, उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में जो काले कलर का दायरा है, जहां पर बारिश की गतिविधियां भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। हालांकि लाल कलर के दायरे में भी ऐसे अलग अलग जो स्पेल रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, जहाँ कई जगहों पर भारी से लगाकर बहुत भारी वर्षा तक के दायरे वाली बारिश हो जाती है खंड वर्षा के रूप में, लेकिन ज़्यादातर लाल कलर के दायरे में बादलों की आवाजाही के बीच में कई जगहों पर मौसम शुष्क तो कई जगहों पर खंड वर्षा मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, इस प्रकार का पैटर्न अगले 24 से 48 घंटों तक बना रहेगा और उसमें धीरे धीरे तीव्रता आने की संभावना
राजस्थान के क्षेत्रों में है। रात्रि के दौरान पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन की संभावना है। बालोतरा, अनार बेल्ट के आसपास से लगाकर जोधपुर और फड़ौदी, नागौर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, अजमेर, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। वहीं यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार मेघ गर्जन, बिजलियों की चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जिससे दर्ज होने वाली बारिश यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आज रात्रि के दौरान भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां इस प्रकार होने की संभावना है और रात्रि के दौरान ये उदयपुर के क्षेत्र हैं और कुछ सलूमपुर के आसपास से लगाकर सिरोही, दक्षिण मध्य पाली के आसपास के हैं, कुछ सांचौर, जालोर के क्षेत्रों में, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ से लगाकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के मिले जुले भागों में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी खंड वर्षा, तो कुछ इलाके बादलों की आवाजाही, छुटपुट बूंदाबांदी के साथ शुष्क भी बने रहने की संभावनाएं हैं, जो अभी शाम को 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। कुल मिलाकर देखें तो बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके हैं और राजस्थान के इलाकों में काफ़ी तीव्रता वाली और भारी से बहुत भारी वर्षा, तो कई जगहों पर नदी नालों में भारी उफान आने की भी संभावना इस पूरे पखवाड़े के दौरान देखने को मिलेगी। यानी सितंबर के पहले जो 15-16 दिनों का समय है, इस समय में देखने को मिलने की संभावना है। वहीं दक्षिण पाली के आसपास से लगाकर सादड़ी, सुमेरपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। हनुमानगढ़, गंगानगर के मिले जुले क्षेत्र जो हरियाणा से, पंजाब से सटे हुए हैं, वहाँ पर भी रात्रि के दौरान मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावनाएं मेघ गर्जन के साथ रहेगी। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा, पंजाब के भागों में भी कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावनाएं रात्रि के दौरान होने की बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।